अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिकोस बीकन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने एफएससी प्री मेडिकल तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब कन्फ्यूजन ये है कि बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी चूज़ करें या बीएस मेडिकल इमेजिंग। कौन सी फील्ड का स्कोप ज़्यादा है, कौन सी सैलरी बेहतर देती है और फ्यूचर ग्रोथ कहाँ है। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आज हम इन दोनों कोर्सेज को बिल्कुल आसान ज़ुबान में समझेंगे ताकि आपका फ़ैसला पक्का हो जाए और आप लोग ये डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेहतर रहेगी। सो बी रेडी, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं बीएस एमएलटी की। एमएलटी का मतलब है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर कोई टेस्ट लिखता है, जैसे कि खून का या यूरिन का, तो वो सारा एनालिसिस ये एमएलटी वाले करते हैं। ये बीमारी की जड़ ढूंढते हैं। और अगर आपको बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको छोटी छोटी डिटेल्स देखना अच्छा लगता है, यानी आप थोड़ी सी क्यूरियस हैं, तो एमएलटी आपके लिए सुपर फिट है। ये एक 4 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम है जिसमें आपको डिजीज़ को लैब टेस्ट के ज़रिए डायग्नोस करना सिखाया जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, ये कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है ब्लड, यूरिन और डिफरेंट टिश्यू सैंपल्स को एनालाइज करना और डॉक्टर्स को एक एक्यूरेट रिपोर्ट बनाकर देना, जिससे डॉक्टर्स की हेल्प हो सके और वो फर्दर डिजीज़ को डायग्नोज कर सकें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ये फील्ड कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स कहाँ मिलती हैं? हर हॉस्पिटल में, हर डायग्नोस्टिक सेंटर में, इसके अलावा डिफरेंट रिसर्च लैब्स में इनकी डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि टेस्ट के बगैर तो इलाज मुमकिन ही हो सकता। सो इट्स अ स्टेबल करियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, विच इज़ सैलरी। तो पाकिस्तान में लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो फ्रेश सैलरी है वो तकरीबन 35,000 से लेकर 40,000 तक होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी अप टू 70,000 तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अनदर इंटरेस्टिंग फील्ड की, विच इज़ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या जिसे बीएस रेडियोलॉजी भी कहा जाता है। ये भी एक 4 इयर्स का बीएस प्रोग्राम है जिसमें आपको मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में सिखाया जाता है। अब ये टेक्निक्स कौन सी होती हैं, जैसे कि एक्सरेज, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और डॉपलर इमेजिंग वगैरह। अब बात करते हैं कि रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट काम क्या करते हैं। तो पेशेंट्स की जितनी भी अंदरूनी बीमारियां हैं उनकी तशखीस की जाती है डिफरेंट इमेजिंग टेस्ट और इमेजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए। फिर इन डिफरेंट इमेजेस को डॉक्टर्स आगे फर्दर एनालाइज करते हैं और इसकी बेस पे फर्दर डायग्नोसिस करते हैं और यूं एक बीमारी की प्रॉपर तशखीस की जाती है मेडिकल इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जॉब्स आफ्टर बीएस रेडियोलॉजी। आप एज अ रेडियोग्राफर इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। आप एमआरआई और सिटी स्कैन स्पेशलिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे भी आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। और अगर आप एकेडेमिया वाली साइड पे जाना चाहते हैं तो देन टीचिंग और रिसर्च रोल्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सैलरी। फ्रेश ग्रेजुएट्स की जो सैलरी है वो 45,000 से स्टार्ट होती है और विद एक्सपीरियंस ये 1 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन जो सैलरी है ये टोटली आपके हॉस्पिटल पर और आप कौन से डायग्नोस्टिक सेंटर में काम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है और आपका अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी इस चीज़ में मैटर करता है। ये था इन दोनों फील्ड्स का ब्रीफ सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं इनके स्कोप एंड डिमांड की। डियर स्टूडेंट्स, दोनों फील्ड्स की डिमांड हाई है लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम एमएलटी के स्कोप की बात करें तो एवरी हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर नीड्स अ लैब टेक्नोलॉजिस्ट, और विदाउट लैब्स के डायग्नोसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो रिसर्च, इसके अलावा और जेनेटिक्स का जो है इनका भी स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्टेबल करियर है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बीएस रेडियोलॉजी की बात करें तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट को किसी ना किसी इमेजिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है और एक्सरे, सीटी, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई, ये डिमांड हर रोज़ बढ़ती जा रही है। और जितने भी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हैं वो फ्रेश रेडियोलॉजी ग्रेजुएट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। राइट नाउ बोथ फील्ड्स आर डिमांडिंग, बट रेडियोलॉजी का अर्निंग पोटेंशियल और डिमांड थोड़ा ज़्यादा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन दोनों फील्ड्स की स्पेशलाइजेशन एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटी। एमएलटी में आपके पास डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि हेमाटोलॉजी,
माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा एमएलटी के रिसर्च एरियाज़ में कैंसर डिटेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज़, जेनेटिक टेस्टिंग एंड न्यू डायग्नोस्टिक मेथड्स वगैरह शामिल हैं। अगर हम रेडियोलॉजी की स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी कुछ जाने माने करियर ऑप्शंस हैं। और अगर हम रेडियोलॉजी रिसर्च एरियाज़ की बात करें तो जैसा कि आजकल एआई का दौर है, तो एआई इन रेडियोलॉजी, रेडिएशन सेफ्टी, अर्ली डिजीज डिटेक्शन एंड न्यू इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, ये कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और रिसर्च एरियाज़ हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस दोनों में अवेलेबल हैं। एमएस, एमफिल और पीएचडी तक स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये थे स्पेशलाइजेशन और रिसर्च ऑप्शंस। अब बात करते हैं इन दोनों फील्ड्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले बात करते हैं एमएलटी के प्रोज की। हर हॉस्पिटल में इसकी डिमांड है। इसके अलावा इसमें वाइड सब्जेक्ट वैरायटी अवेलेबल है और रिसर्च और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। जबकि एमएलटी के अगर कॉन्स की बात करें कि इस फील्ड के क्या नुकसानात हैं, तो इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी है वो दूसरे फील्ड की निस्बत थोड़ी कम है और इसमें ज़्यादातर जो काम है वो लैब्स के अंदर ही होता है और आपको पेशेंट इंट्रैक्शन बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोलॉजी की कुछ प्रोस की। तो इसमें आपकी जो सैलरी है वो हाई होती है फ्रॉम स्टार्ट। इसके अलावा इसमें आपको डायरेक्ट पेशेंट इंट्रैक्शन मिलता है। इसके साथ साथ डिफरेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेंटर्स में भी आपको जॉब की डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की। तो डिफरेंट मशीन्स और ट्रेनिंग का जो एक्सपोजर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कभी मशीन्स पे प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, काम नहीं किया, तो आपके लिए चीज़ों को सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसका एक और कौन ये भी है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर्स भी मिलते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरेज या सिटी स्कैन्स परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका रेडिएशन के साथ एक्सपोजर होता है। तो आपने अपना भी और जो पेशेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना होता है। और आपकी जो शिफ्ट्स की टाइमिंग होती है वो भी सम टाइम बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्क क्वान्टिटी में होते हैं और आपने बहुत सारे स्कैन्स जो हैं वो एक ही दिन में परफॉर्म करने होते हैं। सो मेंटली एंड फिजिकली कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये एक टफ जॉब हो सकती है। दोनों फील्ड्स की सैलरी सिटी टू सिटी वेरी करती है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर की, उस हिसाब से भी सैलरी डिपेंड करती है। लेकिन ट्रेंड क्लियर है कि रेडियोलॉजी की जो अर्निंग है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BSMLT। तो वो लोग जो कि अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आता है फाइनल फैसला कि अगर आपको लैब बेस्ड काम पसंद है, रिसर्च और बिहाइंड द सीन डायग्नोस्टिक्स में इंटरेस्ट है, तो BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी MLT आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन पसंद है और टेक्नोलॉजी और मशीन्स में भी इंटरेस्ट है और आप हायर सैलरी और फास्ट ग्रोथ चाहते हो अपने करियर में, तो BS रेडियोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चॉइस होगी। इस वीडियो के थ्रू मेरा फाइनल मैसेज तमाम स्टूडेंट्स के लिए यही है कि दोनों सेफ करियर्स हैं, दोनों की डिमांड भी है, फ़र्क सिर्फ इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी का है। डियर स्टूडेंट्स, फील्ड वही चूज़ करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि वही आपका पैशन बन जाता है। क्योंकि जब काम पसंद होता है तो ग्रोथ और सक्सेस अपने आप मिलती है। सो मेहनत करें और फोकस रहें और हेल्थ केयर के फ्यूचर का हिस्सा बनें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आप किस फील्ड की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।